नमस्कार, मार्केट टुडे में आप सभी का स्वागत है। और आज का सत्र थोड़ा सा दबाव भरा रहा, स्पेशली वायदा बाजार की एक्सपायरी से पहले और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के कमजोर संकेतों का सीधा असर भारतीय बाजारों पर देखने को मिला और दबाव के साथ मार्केट्स आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। बिकवाली रही मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में, बिकवाली रही बैंक्स में, एनबीएफसीज में, रियल स्टेट में और मेटल स्पेस में। आउट परफॉर्मेंस रही आज टेलीकॉम में, स्पेशली भारतीय एयरटेल में जहां पर खरीदारी रही, या फिर ऑटो स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प या फिर आइशर मोटर या फिर मारुति ऐसे शेयरों में कुछ हद तक खरीदारी देखने को मिली। तो इन सब पे हम बातचीत करेंगे, आपकी रणनीति क्या हो आगे के लिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। आज के जानकार हमारे साथ मौजूद भी हैं, चचा उत्तेकर और यतिन भी मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। यूरोप में कोरोना संकट और अमेरिका में चुनावी अनिश्चितता से भारतीय बाजारों में दबाव। निफ्टी 1.5% लुढ़क कर 2 हफ्ते के निचले स्तर पर बंद। बैंक एनबीएफसी शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली। कल अक्टूबर सीरीज एक्सपायरी पर होगा फोकस। बाइडेन जी आए तो उनकी जो क्योंकि पॉलिसीज हैं वो फॉरेन फ्रेंडली ज्यादा है, तो इसलिए अगर यूएस मार्केट्स में थोड़ा नेगेटिव भी आए तो यूएस डॉलर हो सकता है वीकन हो, पर इमर्जिंग मार्केट्स के लिए रिलेटिवली पॉजिटिव माना जा रहा है। अमेरिकी चुनाव से पहले ग्लोबल बाजार में जारी रहेगी घबराहट। इनक्रेड एएमसी की चेयरपर्सन पुनीता कुमार सिन्हा के मुताबिक बिडेन का जीतना इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा। भारतीय आईटी कंपनियों पर चुनाव नतीजों का नहीं होगा खास असर। अच्छे नतीजों से भारतीय एयरटेल 4% ऊपर बंद, लेकिन एनएसडीएल की गलती से आज शेयर में दिखी भारी उठापटक। 2 घंटे बाद वापस लिया 100% एफआईआई लिमिट का नोटिस। वहीं दूसरी ओर भारतीय एयरटेल ने कहा कॉम्पिटिटर के टैरिफ बढ़ाने पर ही कंपनी करेगी प्राइस हाइक। सितंबर तिमाही नतीजों के बाद डॉक्टर रेड्डीज में 3% गिरावट, कंपनी का मुनाफा 30% घटा, मार्जिन पर भी दबाव। वहीं टाइटन की आय में गिरावट, लेकिन ज्वेलरी बिजनेस में प्रदर्शन बेहतर। इधर मैरिको के नतीजों के बाद दिखा 2% का उछाल। मारुति सुजुकी के अच्छे नतीजों की उम्मीद, Q2 में मुनाफा और मार्जिन बढ़ने का अनुमान। वहीं बीपीसीएल का मुनाफा 32% घटने की आशंका। कल बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, हेवल्स, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, स्ट्राइड्स फार्मा जैसी कंपनियों के नतीजों पर रहेगी नजर। तो भारतीय बाजारों के लिए एक कमजोर दिन, जबकि शुरुआती कारोबार तो ठीक ठाक था, लेकिन सेकंड हाफ में बिकवाली बढ़ी। स्पेशली यूरोपियन मार्केट से जो कमजोर संकेत मिले, करीब 3% तक यूरोपियन मार्केट्स फिसले थे। और उसके अलावा डाउ फ्यूचर से कमजोर संकेत वो भारतीय बाजारों को नीचे धकेल के ले आए और धीरे धीरे दिन के निचले स्तरों के करीब ही मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। इसी तरह की बिकवाली आपको निफ्टी बैंक में भी दिखाई पड़ेगी। हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग वहां पर भी, और साथ ही साथ प्रेशर के साथ डे लो से थोड़ा सा संभलने के बाद भारतीय बाजार निफ्टी बैंक जो है बंद होता दिखाई पड़ा। लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स में बिकवाली थोड़ी ज्यादा थी। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही आज फ्रंट लाइन के मुकाबले कम टूटे। करीब 1% की बिकवाली मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में रही, जबकि फ्रंट लाइन इंडेक्स करीब 1.5% के आसपास टूटे। तो उनके मुकाबले बिकवाली कम थी, लेकिन फिर भी दिन के निचले स्तरों पर ही बंद हुए। अगर आप तमाम आंकड़ों पर नजर डालेंगे रेंज के लिहाज से या फिर एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से, तो आपको आज वीकनेस भरा ही सेशन दिखाई पड़ेगा। मेजरली मार्केट्स में आज बिकवाली रही उन सेक्टर्स में या उन शेयर्स में जो कि एक मोमेंटम दिखाए गए थे रिसेंटली, जैसे कि निफ्टी बैंक। निफ्टी की रेंज आपकी स्क्रीन पर है, 245 अंकों का एक रेंज आज बना, स्पेशली खुरा हरे निशान में, और उसके बाद बिकवाली आई तो रेंज थोड़ी ब्रॉडर साइड पे रही। सेंसेक्स में करीब 900 अंकों की एक रेंज बनी और निफ्टी बैंक भी 750 अंकों के एक दायरे के अंदर आज कामकाज कर रहा था। तो भारतीय बाजारों में सेशन जो था थोड़ा वोलेटाइल और फिर उसके बाद एक तरफा बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ों में नजर डालिए तो मेजरली सभी के सभी जो आंकड़े हैं वो डिक्लाइन साइड पे ही इंडिकेशन देंगे। निफ्टी के करीब 9 शेयर तेजी में, 41 शेयरों में आज बिकवाली रही। सेंसेक्स के 4 शेयरों में तेजी और 26 शेयरों में बिकवाली रही। निफ्टी बैंक का 1 शेयर हरे निशान में और बाकी सभी शेयर बिकवाली के साथ आज कामकाज कर रहे थे। और एक शेयर जो तेजी में रहा भी, वो भी बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे ही आज क्लोज हुआ। इसके अलावा आप एफ एंडो साइड पर अगर आंकड़ों में नजर डालेंगे
में करीब 19 शेयर जो कि आज तेजी में रहे और 117 शेयरों में आज बिकवाली रही। एनएससी के 627 शेयरों में आज तेजी रही और उसके लगभग दोगुने शेयरों में बिकवाली, और बीएससी के भी करीब करीब 1000 शेयरों में तेजी और 1600 शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी को सपोर्ट कहां से मिल रहा था? बहुत हद तक सपोर्ट था आज भारतीय एयरटेल की तरफ से, जो कि आज हरे निशान में बंद हुआ। हालांकि एक समय में वो 10% से ज्यादा ऊपर था, लेकिन आखिरी तक आते आते 4.5% की तेजी में बंद हुआ। 6 अंकों का सपोर्ट वहां से, यूपीएल 2 अंकों का सपोर्ट, एमएनएम और आयशर मोटर करीब 3 अंकों का सपोर्ट, ये भी मिलाकर दे रहे थे। बिकवाली वाली साइड पे अगर आप नजर डालेंगे तो आज मेजरली श्री सीमेंट दबाव में रहा। इसके अलावा एचडीएफसी डुओ यानी कि एचडीएफसी बैंक मिला के करीब 45 अंकों का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड पे, आईसीआईसीआई बैंक 20 अंक का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और रिलायंस करीब 17 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल मार्केट की ब्रेड्थ वीक थी और जवाब जो था वो बैंक्स, एनबीएफसीज, रियल एस्टेट, मेटल यहां से आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। चलिए आज के पैनल से आपको मुखातिब कराते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सच्चिदानंद उत्तेकर हैं और उसके अलावा यतिन मोता हैं, जो कि आपको डीलर्स रूम की बस बताएंगे। सचिन, मार्केट्स में जो अनुमान लगा रहे थे जिस मोमेंटम तो फिजल आउट हुआ ही और एक स्टीप फॉल देखने को मिला, स्पेशली अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेतों के आधार पर। आपने कैसे रीड किया आज के आंकड़ों को? अब रणनीति क्या रखी जाए? क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस? क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो चौपी सेशन तो रहेगा, लेकिन टारगेट स्टॉप लॉस क्या रखें? गुड इवनिंग सुमित, इनफैक्ट अगर हम सोमवार का सत्र देखें तो एग्जैक्ट इसका एक मिरर इमेज आज बना है। जिस तरीके से निफ्टी के बाउंड्स डिफाइंड थे 11,700 से 11,900, आई थिंक ये पर्टिकुलर रेंज अभी भी इंटैक्ट है। ओवरऑल अगर हम ऑप्शन पेन डेटा देखें तो लगभग अराउंड 11,750 के आसपास प्लेस्ड है, एंड अगर ऑप्शन क्यूज देखें तो लगभग अराउंड 11,650 से लेके 11,900 इसी पर्टिकुलर रेंज को डिपिक्ट कर रहा है। तो जिस तरीके से मार्केट है, मुझे लग रहा है मार्केट एक अच्छे रेंज में ही है, एक डायरेक्शनल मोमेंटम इस पर्टिकुलर लेवल के रेंज के बाहर ही आना चाहिए। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी समय के बाद निफ्टी पर यहाँ पर एक स्टिक सैंडविच कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, जिसका कंफर्मेशन मुझे लग रहा है 11,880 के ऊपर ही आना चाहिए। सो कल का सत्र काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर ओवरऑल इस पर्टिकुलर पैटर्न को देखें तो एक सैंडविच की तरह बीच में बुल या बुलिश कैंडल एक अटक गई है। सो जिस तरीके से ये पैटर्न है, मुझे लग रहा है 11,800 कल के लिए काफी इंटरेस्टिंग या इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर ये लेवल निकल जाता है तो डेफिनेटली बहुत बड़ी एक रिलीफ रैली मार्केट में देखी जा सकती है, क्योंकि दायरे अगर हम देखें तो नीचे सपोर्ट काफी अच्छी तरह डिफाइंड हो रहा है अराउंड 11,650 से 700 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कल का इंपॉर्टेंट सेशन होगा। क्लोजिंग के लिहाज से कहीं जाकर अगर ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो लगभग अराउंड 11,750 से 700 के आसपास की एक्सपायरी एक्सपेक्टेड है। अगर हम निफ्टी बैंक का भी डेटा देखें तो यहाँ पर भी 24,000 एक काफी इंपॉर्टेंट बेस है। तो कल के सत्र में अगर इस पर्टिकुलर लेवल को मेंटेन करता है मार्केट, तो मुझे लग रहा है अराउंड एक अच्छी रिलीफ रैली आ सकती है और 24,500 एक ट्रिगर पॉइंट होगा मोमेंटम के लिए। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है मोटा मोटी एक थोड़ा सा पॉजिटिव बायस रखना चाहिए जब तक ये पर्टिकुलर सपोर्ट मेंटेन्ड है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है एक मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी चाहिए। 24,100 के आसपास खरीदारी करने की सलाह होगी। 23,980 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है यहाँ पर बैंक निफ्टी में लॉन्ग्स होल्ड करनी चाहिए एंड रिव्यू करनी चाहिए 24,500 जैसे ब्रेक होता है। दायरे में बाजार कामकाज करेगा, इसीलिए आपको इतनी बड़ी रेंज दी है, क्योंकि आज का दायरा आपने देख ही लिया होगा, करीब 800 अंकों का दायरा बनता है बाजार में। तो 24,000 से 24,700 की एक रेंज आपको ब्रॉडर मार्केट पे सचिन ने दी है। और जिस तरह का एक कामकाज है जो बाजार कमाता है अगले दिन गंवाता है, तो इतना भारी उतार चढ़ाव मार्केट्स में है कि किसी भी तरह की एक तरफा रणनीति फिलहाल तय करना काफी मुश्किल हो रहा है। सचिन, अब बहुत ही ट्रिकी सवाल यही है कि इस तरह के बाजार में आप किस साइड जाएंगे, बाय साइड पे या सेल साइड पे? देखिए यहाँ पर मैंने जैसे जिक्र किया, यहाँ पर एक लेवल बेस्ड ट्रेड ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम ओवरऑल इस रेंज को देखें तो डिस्पाइट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉल 11,700 को अच्छी तरह वापस मेंटेन किया हुआ है। एंड अगर हम ऑप्शन आईवीज देखें तो वहां पर भी जिस तरीके से प्लेसमेंट्स है, यहाँ पर 11,650 जब तक कॉन्फिडेंटली टूटा नहीं है तब तक मार्केट में एक बड़ी वीकनेस नहीं होगी। एंड कैंडल स्टिक्स के लिहाज से काफी इंटरेस्टिंग होगा कल का सेशन। अगर ओपनिंग थोड़ी सी पॉजिटिव रहती
सकती है और 11,880 अगर निकल जाता है तो काफी बड़ी बुलिश मोमेंटम मार्केट में अनलॉक होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक लेवल बेस्ड ट्रेड ही लेना चाहिए। मुझे लग रहा है ओपनिंग काफी क्रिटिकल होगी कल के सत्र के लिए। अगर 11,700 ये पर्टिकुलर लेवल होल्ड हो जाता है तो मुझे लग रहा है रिकवरी होनी चाहिए, बट एक मॉडेस्ट क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन होगी 11,750 के आसपास जिस तरीके से पेन प्लेस्ड है। जी, तो लेवल बेस्ड जो ट्रेड्स हैं उनके ऊपर आप काम करें। सचिन, एक क्रूशियल नाम जो आज सबसे ज्यादा चर्चित रहा वो था भारती एयरटेल। 5,000 करोड़ का आज यहाँ पे वॉल्यूम होता हुआ दिखाई पड़ा और एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस शेयर में ट्रेड रहा और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग दिन रहा इस कंपनी के लिए। नंबर्स आए, ब्रोकर्स अपग्रेड आए, शेयर में गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद खबरें आई कि इसकी एफआई लिमिट जो है वो 100% के आसपास पहुंच गई है। ये एनएसडीएल का एक आंकड़ों को लेकर फेरबदल और उस फेरबदल के बाद इस शेयर में ऊपरी तेज बिकवाली, करीब 11% शेयर ऊपर था और वहां से एकाएक 7-8% का इसने गेन वाइप आउट किया और 4-5% की तेजी के साथ ये बंद हुआ। इस तरह के ट्रेड के साथ, और वो भी तब जबकि इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है, अब भारतीय एयरटेल में क्या किया जाए? देखिए, यहाँ पर हम काफी समय से एक बुलिश बायस ही रख रहे थे। इनफैक्ट 400 के लेवल पे हमने एक 490 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस रेकमेंड किए थे। एंड जिस तरीके से ये आज का सेशन प्लेस आउट हुआ है काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज का अगर हम डे हाई भी देखें तो लगभग अराउंड 488 के आसपास ही हुआ है। इंटरेस्टिंग यही है कि जिस ओपनिंग गैप से शुरुआत हुई थी वो पर्टिकुलर ओपनिंग गैप अच्छी तरह मेंटेन हुआ है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर हुई है, बट एक काफी अच्छे रनअप के बाद हुई है। एंड जिस तरीके से इसके एवरेजेस अभी कन्वर्ज हो रहे हैं, मुझे लग रहा है 420 इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन अभी भी है तो मेरी सलाह होगी उनको मेंटेन करना चाहिए 420 के स्टॉप लॉस के साथ। तो अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो 420 एक स्टॉप लॉस आप रखें और बने रहें, ये आपको सचिन ने रणनीति बताई है। अभी भी मोमेंटम शायद तेजी का यहां पर कंटिन्यू हो सकता है और काफी उतार चढ़ाव भरा सेशन इसमें देखने को मिला। दूसरा नाम आज आप देखिए डॉक्टर रेड्डीज पे। नंबर्स आए, नंबर्स के बाद तेज बिकवाली, 3% टूट के शेयर बंद हुआ। दिन के निचले स्तरों के आसपास यहां क्लोजिंग रही, कुछ हद तक संभला, लेकिन संभलने के बावजूद भी इस शेयर डे लो पर ही पहुंचकर बंद हुआ। वीकनेस प्रिवेल करेगी इसमें या फिर अभी और थोड़ा सा मूव आ सकता है, वापस पुल बैक आ सकता है? देखिए, यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि जिस तरीके से यहाँ पर डेटा प्लेस था, मुझे लग रहा था कि जिस इंटेंसिटी से कल की क्लोजिंग हुई थी तो लगभग एक्सपेक्टेशन ये थी कि पॉजिटिव डेटा फ्लो की वजह से 5400 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए अगर 5200 ये लेवल ब्रेक होता है तो। बट आई थिंक पोस्ट रिजल्ट जितनी मुनाफा वसूली हुई है, यहाँ पर क्रिटिकल लेवल काफी अच्छी तरह वायलेट हुआ है जो अराउंड 5550 का है। एंड उसके वजह से मुझे लग रहा है थोड़ी सी और वीकनेस यहाँ पे गहरी हो सकती है। तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे अगर किसी के लॉन्ग्स है तो मेरी सलाह होगी कि उनको एग्जिट करना चाहिए। एंड स्ट्रेंथ स्टॉक में तभी होगी जब 5080 के ऊपर की एक कॉन्फिडेंट क्लोजिंग वापस दिखा सकता है डॉक्टर रेड्डी। ओके, आपने भी तो कुछ कॉल्स आइडेंटिफाई किए होंगे सचिन, वो कौन से शेयर है जहां पर आप खरीदारी या बिकवाली की राय दे रहे हैं? देखिए, यहाँ पर फार्मा में थोड़ी सी वीकनेस है एंड बायोकॉन काफी समय से यहाँ पर अंडर परफॉर्म कर रहा था। एक अच्छा पुलबैक यहाँ पर जरूर आया है, बट अगर हम ओवरऑल इस डेटा को रीड करें तो 400 का काफी इंपॉर्टेंट लेवल है और उसी के आसपास मंडरा रहा है काउंटर। फार्मा में थोड़ी सी वीकनेस है, तो मुझे लग रहा है वो वीकनेस कल के सत्र में थोड़ी कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए। तो बायोकॉन में सेल करने की सलाह होगी 410 के स्टॉप लॉस के साथ 390 के टारगेट के लिए। एंड सीमेंस मुझे लग रहा है काफी हेल्दी रहा था पूरे उतार चढ़ाव के माहौल में। एंड जिस तरीके से यहाँ पर रोल ओवर्स हुए लगभग अराउंड 78% के एंड एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस इसने अच्छी तरह मेंटेन किया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक कैरी फॉरवर्ड ऑफ मोमेंटम होना चाहिए। जिस तरीके से इसके भी डेटा प्लेस्ड है लगभग अराउंड 1274 कल के सत्र के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर ये लेवल वायलेट नहीं होता तो मुझे लग रहा है इसमें एक अच्छा बुलिश मोमेंटम अनलॉक होना चाहिए अगले कुछ दिनों में। एंड मुझे लग रहा है कि जिस डिग्री का ये पैटर्न फॉर्मेशन है अराउंड 1340 तक की मूव देखी जा सकती है। तो लॉन्ग करना चाहिए सीमेंस एंड शॉर्ट करना है बायोकॉन। तो सीमेंस में तेजी 1340 के टारगेट्स के लिए और शॉर्ट साइड पे आप बायोकॉन पे जा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल स्पेस में आज डॉक्टर रेड्डीज में दबाव रहा और बाकी फ्रंट लाइन में कई और फार्मास्यूटिकल स्पेस के शेयर भी आज दबाव में रहे। 390 रुपए के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करें, 410 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, बैंक साइड पर आइए सचिन। आज एचडीएफसी बैंक दोनों में ही नेगेटिव साइड पे कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा और इंटेंसिटी भी थोड़ी गिरावट की तेज रही।
ये कुछ चार्ट डिस्टॉर्ट करता है या फिर आपको लगता है कि ठीक है अभी मैनेजेबल सिचुएशन में है, शायद पुल बैक आए? देखिए, आई थिंक आज का जो सबसे बड़ा इफेक्ट था वो ये दोनों का ही था, ट्विंस का ही था। एंड जिस इंटेंसिटी से यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग हुई थी, काफी चिंताजनक जरूर थे। बट HDFC लिमिटेड की ही बात करें तो जिस तरीके से उसने अपने 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दिया है, तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी यहाँ पर मैं एक होप रखूंगा, क्योंकि लेवल काफी अच्छी तरह मेंटेन किया है इसने 1960 के आसपास का, जहां पर ये एवरेज प्लेस्ड है। तो कल के सत्र में अगर ये पर्टिकुलर लेवल मेंटेन हो जाता है तो मुझे लग रहा है एक अच्छा पुल बैक कंप्लीट हो चुका होगा। एंड काफी बड़ी रनअप के बाद एक अच्छा करेक्टिव आया है। तो यहाँ पर बड़े चार्ट पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं हुआ है, थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर हुई है, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी गिरावट इस पर्टिकुलर काउंटर में भी यहाँ से देखी जा सकती है। ओके, एक और नाम है वो है मारुति का। नंबर्स अवेटेड है और नंबर से पहले आज मारुति में खरीदारी देखने को मिली। नंबर्स अच्छे बाजार मान के चल रहा है, सीक्वेंशियल बेसिस पर भी और वाई बेसिस पर भी। इंपॉर्टेंट रहेगी कमेंट्री पार्ट, क्योंकि अब फेस्टिव डिमांड का कितना इंपैक्ट है, नए लॉन्चेस कैसे कंपनी प्लान कर रही है, किस तरह की ग्रोथ की बातचीत है अगले क्वार्टर, अगली छमाही के लिए। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको बाजार जरूर देखेगा। लेकिन नंबर से पहले मारुति में आज खरीदारी देखने को मिली, कैसे रीड कर रहे हैं आप इसे चार्ट्स पे, क्या किया जाए? सुमित, आज आवाज पे ही हमने यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रेकमेंड किए थे। एंड यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही थी कि लगभग अराउंड 73-30 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। फॉर्चुनेटली उसी के आसपास के हाइक्स बने थे और थोड़ी सी वापस मुनाफा वसूली हुई थी। बट इंटरेस्टिंग यही था कि 7200 के आसपास के जो कॉल राइटर्स है, जो जिस डिग्री से वो पीछे शिफ्ट हुए हैं, एंड जिस तरीके का क्लोजिंग हुआ है पिछले डे के ऊपर, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। अगर हम ओवरऑल इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिकवरी देखें तो एक वी पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है जो रिकन्फर्म कर रहा है यहाँ पर स्ट्रेंथ। एंड मुझे लग रहा है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रेंथ कंटिन्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर 7100 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग्स मेंटेन करने की सलाह होगी। इस पैटर्न का टारगेट लगभग अराउंड 7480 के आसपास आ रहा है। तो मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों में ये पर्टिकुलर लेवल जरूर हासिल होने चाहिए। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव बायस से ही ट्रेड करना। तो सचिन ने आज सुबह भी खरीदारी की राय दी थी और आपको 7330 के शायद टारगेट दिए थे, जो ऑलमोस्ट अचीव हुए थे। ₹1 के आसपास का अंतर आया था, लेकिन फिर भी वो टारगेट से अचीव हुए आज के हाई को देखते हुए। और अब जो नए टारगेट्स हैं वो 7480 हैं। तो आप मारुति के नंबर्स पे नजर रखें। स्टॉप लॉस 7100, 7480 के टारगेट आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। एक नाम और देखिए ऑटो स्पेस से, वो है हीरो मोटोकॉर्प। कल जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था करार को लेके जो खबरें आई, जिसके बाद शेयर में आज शुरुआती गैप अप देखने को मिला और उसके बाद इसने एटलीस्ट होल्ड किया हरे निशान को। बाजार की तेज बिकवाली में भी करीब 1.5% ऊपर बंद हुआ। क्या ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू करेगी इसमें? ठीक है, डेटा थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है यहाँ पर, तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर काफी हद तक एक प्रॉफिट बुकिंग का ही सीक्वेंस रहा है। एंड जिस तरीके से लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल में है काउंटर, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक रेंज में अटक सकता है। सो 3050 एक इंपॉर्टेंट बैरियर बन चुका है काउंटर के लिए। एंड नीचे सपोर्ट्स लगभग अराउंड 2850 के आसपास के है। तो मुझे लग रहा है और थोड़ा सा समय इस पर्टिकुलर रेंज में बिता सकता है काउंटर। तो इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पर अग्रेसिव लॉन्ग करने की सलाह नहीं होगी जी। तो एग्रेसिव लॉन्ग आप यहां पर ना करें, लेकिन हाँ रेंज आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी शायद यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़े। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जब तक बातचीत हुई वो आपको बताते हैं। स्क्रीन पर आपकी एक रेंज चल रही है अलग अलग स्टॉक्स को लेकर, और निफ्टी बैंक को लेकर भी सचिन को लगता है कि थोड़ी ब्रॉडर बेस्ड एक रेंज मार्केट में रहेगी। दो कॉल उनकी तरफ से जो है, उसमें सीमेंस आप 1340 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। बायोकॉन में बिकवाली देख सकते हैं 390 रुपए के टारगेट्स के लिए 410 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल के लिए 520 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखें और होल्ड करें। मारुति नया टारगेट है 7480 रुपए का, 7100 का एक स्टॉप लॉस यहां पर भी मेंटेन करके चला जा सकता है। HDFC बैंक में इतनी ज्यादा भी डिस्टॉर्ट डेटा नहीं हुआ है, तो आप एटलीस्ट उतना ज्यादा बिकवाली की उम्मीद वहां ना लगाएं, होल्ड कर सकते हैं। लेकिन भारतीय एयरटेल आप 520 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर पोजीशन को एटलीस्ट होल्ड, 320 के एक स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। रेंज आपकी स्क्रीन पे हीरो मोटोकॉर्प की है 3050 और 2850, ये एक दायरा है जिसके अंदर आप हीरो मोटोकॉर्प को भी कामकाज करते हुए देखेंगे। चलिए एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और यतिन से बातचीत करते हैं। उनके पास भी डीलर्स रूम में कुछ बज है, कुछ स्टॉक्स हैं, चर्चा करते हैं उनसे भी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं मार्केट टुडे। हमारे साथ आज के जानकार सत्यनारायण उत्तेकर मौजूद हैं और साथ ही साथ यतिन भी मौजूद हैं। यतिन से बातचीत पहले कर लेते हैं और उनसे समझ लेते हैं कौन कौन से बस, कौन कौन से स्टॉक्स उन्होंने पिक किए हैं डीलर्स रूम से। यतिन बताइए, आज किस तरह के स्टॉक्स या कौन कौन से स्टॉक्स आपने चुने? देखिए, 3 स्टॉक्स जो कल के सत्र में फोकस में रहेंगे, उनमें सबसे पहले है यूपीएल। और अगर आप यूपीएल की बात करें तो यहाँ लॉन्ग रोल ओवर्स लगभग 65% के ऊपर हुए हैं नवंबर सीरीज़ के लिए, और काफ़ी अच्छी तरीके से हमने देखा है कि यहाँ बाइंग हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों जब इनकी सब्सिडरी के एक ऑडिटर ने रिज़ाइन किया था तो स्टॉक ने लगभग 10-12% का करेक्शन दिया था। तो यहाँ जो घरेलू निवेशक हैं, खास करके डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, वो खरीदारी कर रहे हैं लोअर लेवल्स पे, और जैसे कि मैंने पहले कहा, रोल ओवर डेटा भी बहुत बढ़िया है यूपीएल का। इसके अलावा टाटा स्टील पे नज़रें होनी चाहिए, जिस हिसाब से लॉकडाउन में यूरोप में असर देखा जा रहा है। अगर आप जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, या काफ़ी जो ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ है उसकी बात करें, तो एक कंट्रोल्ड लॉकडाउन जो है वहाँ की सरकारें लगा रही हैं, और टाटा स्टील का एक बड़ा हिस्सा जो है प्रॉफिटेबिलिटी का और बिक्री का यूरोप से भी आता है। तो इनके यूरोपियन ऑपरेशंस पे असर हो सकता है। जो इनका यूके, टाटा स्टील यूके का बिजनेस है, वहाँ असर देखा जा सकता है। और मेटल स्टॉक्स में ओवरऑल बेसिस पे काफ़ी सेलिंग हमने ग्लोबल लेवल पे देखी है। तो टाटा स्टील पे डीलिंग रूम्स को लगता है कि करंट लेवल से 15 से 20 रुपये का करेक्शन हमको बहुत जल्द पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकता है। और आखिर में अगर आप मिड कैप्स की बात करें तो हॉस्पिटल शेयर्स पे HNI के पैसों का फोकस है। अगर आप डीलिंग रूम्स की माने तो नारायण हृदयालय, जिसका NSE सिंबल NH है, वहाँ काफ़ी अच्छा HNI एक्शन हमको देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डीलिंग रूम्स को लगता है कि नारायण हृदयालय में 10 से 15% की शॉर्ट टर्म अपसाइड देखने को मिल सकती है। और अगर आप हॉस्पिटल कारोबार की बात करें तो जो दूसरी तिमाही है उसके बाद हमने ये देखा है कि हॉस्पिटल के बेड ऑक्यूपेंसीज में इजाफा हुआ है, जो कि ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा होगा मार्जिन के साइड से। तो नारायण हृदयालय में डीलिंग रूम्स का जो है बाय रिकमेंडेशन है, जहां उनको 10 से 15% की तेजी दिखती है। तो एक टाटा स्टील एक ऐसा नाम है जहां पर आज जरूर प्रेशर देखने को मिला, और यतिन को भी डीलर्स रूम में ऐसी बस मिल रही है कि वहां पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। सचिन, एक बारी टाटा स्टील के चार्ट्स देखिए, क्या दिख रहे हैं आपको? देखिए, यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। आई थिंक यूरोप की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा दबाव ज़रूर है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर डेटा प्लेस्ड है, यहाँ पर भी एक थोड़ी सी ब्रॉड रेंज डिफाइन हो चुकी है। जिस तरीके से 380 एक सपोर्ट है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर सपोर्ट वापस रिविजिट होना चाहिए। एंड 420 के आसपास बार बार स्टॉक अटक रहा है, तो मुझे लग रहा है अगले एक्सपायरी के लिए भी ये पर्टिकुलर रेंज वैलिड हो रही है। सो 420 से लेकर 380 इस पर्टिकुलर रेंज में ऑस्किलेट करना चाहिए। एंड जिस तरीके से 400 का लेवल वापस इसने तोड़ दिया है, तो मुझे लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी है कि 380 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो जाएगी अगले कुछ दिनों में। तो हो सकता है 380 तक भी ये शेयर जाता हुआ दिखाई पड़े, तो आप उस लिहाज से अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। वैसे भी आज डे लो पर ये शेयर बंद हुआ है, थोड़ी सी वीकनेस प्रिवेल कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बाजार में बातचीत करने के लिए। यतिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम शेयरों पर हमें पे बताने के लिए डीलर्स रूम के। इसी नोट के साथ अब मार्केट टुडे को ही समेटते हैं, लेकिन बहुत क्रूशल डे है। नंबर्स, बहुत दिग्गज कंपनियों के नंबर्स अवेटेड हैं और साथ साथ एक्सपायरी का दिन भी है, तो वोलेटाइल सेशन रह सकता है। ध्यान से संभल कर आप ट्रेड करिएगा अपनी पोजीशंस में स्टॉप लॉस के साथ। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।